तीन छोटे रैकून जंगली जानवर अचानक एक लड़की के रास्ते में आ खड़े हुए। उनमें से सबसे बड़ा गुस्से में लग रहा था, मानो किसी पर हमला करने वाला हो। आमतौर पर ऐसे छोटे जानवर इंसानों से डरते हैं, लेकिन ये तीनों बहादुरी से लड़की के सामने डटे रहे। जब लड़की रुक गई तो रैकून का व्यवहार एकदम बदल गया। अब वे शांत और कोमल दिखने लगे। लड़की को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे नौकरी पर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की सोची। मगर छोटे रैकून तो मानो जिद पर अड़े थे। वे उसका पीछा करने लगे। काफी देर पीछा करने के बाद लड़की का दिल पिघल गया और वह रुक गई। अब रैकून बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगे और फिर धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगे, जैसे वो उसे रोककर किसी मदद की गुहार कर रहे हों। थोड़ी देर बाद रैकून लड़की को सड़क किनारे एक जगह ले गए और वहां जोर जोर से रोने जैसी आवाजें निकालने लगे, मानो कह रहे हों, देखो यही है वो जगह। लड़की ने ध्यान से देखा तो पाया कि एक वयस्क रैकून, शायद उनकी माँ, का सिर प्लास्टिक की बोतल में फंसा हुआ था। तभी लड़की को सच्चाई समझ में आई। नन्हे जानवर इंसान को रोककर अपनी माँ को बचाने के लिए मदद मांग रहे थे। रैकून अक्सर कूड़ेदान में खाना ढूंढते हैं, शायद तभी ये फंस गई होगी। रैकून माँ जमीन पर तड़प रही थी। बच्चों की इतनी कोशिशें देख लड़की ने ठान लिया कि वह उनकी माँ को जरूर बचाएगी। उसने तुरंत औजार लाकर बोतल के ऊपरी हिस्से को काटना शुरू किया। वो रैकून को डरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे धीरे धीरे सहलाते हुए काम करती रही। थोड़ी देर में रैकून माँ को बचा लिया गया। वो ज्यादा घायल नहीं थी, इसलिए लड़की ने उसे उसके बच्चों के पास जाने दिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन वो रैकून माँ फिर से एक टिन के डब्बे में फंस गई। इस बार लड़की ने एक अंकल की मदद ली, लेकिन रैकून माँ इधर उधर भागने लगी। उसे पकड़ना आसान नहीं था। काफी देर की कोशिशों के बाद अंकल ने सावधानी से उसे पकड़ा और बच्चे ने भी अपना शरीर हिला हिलाकर उसे बाहर निकलने में मदद की। अंततः रैकून को फिर से आजादी मिल गई। थोड़ी देर सोचने के बाद वो लड़की को देखती रही और फिर जंगल की ओर चली गई। लेकिन अगली सुबह रैकून माँ अपने बच्चों के साथ फिर से लड़की के दरवाजे पर हाजिर थी। पहले तो लड़की को लगा कि वो धन्यवाद कहने आई है, लेकिन असल में वे अब वहाँ बसना चाहते थे। लड़की को कोई और चारा नहीं दिखा। उसने अपने घर का एक छोटा सा आंगन रैकून परिवार के लिए खाली कर दिया। छोटे बच्चों के लिए तो वह खास दूध और पोषण युक्त खाना भी तैयार करती। उनकी मस्ती के लिए खिलौने भी रखे गए। अब रैकून परिवार को सही इंसान मिल गया था। वक्त गुजरता गया और रैकून मोटे ताजे होते गए, हर खाने में शामिल, हर पल का हिस्सा। यहाँ तक कि वो लड़की के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था लड़की के हाथों का फ्राइडे। कहा जाता है कि वे रोज 100 से ज्यादा अंडे खा जाते थे। कुछ तो इतने शरारती थे कि लड़की के घर ना होने पर चुपके से खाना निकाल लेते। मगर वे न केवल खाते थे, बल्कि बदले में लड़की के लिए कान की मालिश करते, खेलते और मुस्कुराते। वे बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, चाहे लड़की उन्हें कितना भी छेड़े। अब उन्हें न खाना ढूंढने की चिंता थी, न डर का साया। लड़की ने उन्हें अपना परिवार मान लिया था। धीरे धीरे उसके घर में और भी रैकून आ गए, लेकिन लड़की ने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा। उसने हर नए मेहमान का स्वागत किया, प्यार दिया, खाना दिया, जैसे वो सब उसी के अपने बच्चे हों। इस छोटी सी जगह में एक अनोखा संसार बस गया था, जहाँ इंसान और जानवर एक दूसरे का सहारा बने।